एक लड़का जो कि दुबई तो गया था पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा के साथ साथ वहाँ कुछ और ही कमा लेता है। और जिसके कारण से एक जो बहुत ही खूबसूरत जो महिला है, मुस्लिम महिला है, शेख की पत्नी है, वो इसके प्यार में पड़कर और इस लड़के के साथ इंडिया चली आती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है दुबई का। अजीत जो कि घर पे रहता है, काम काज थोड़ा बहुत करता है। अभी ग्रेजुएशन का इसने एग्ज़ाम दिया है, इधर उधर बहुत हाथ पाँव मारता है। कहीं से कोई इसको जॉब का कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था कि आखिर भाई क्या करें कि कोई जॉब हो। और इसके मन में था कि भाई जॉब होगा तो घर का जो स्थिति है वो भी थोड़ा बेहतर होगा। और दूसरा नंबर जो मेन बात यह था कि जॉब हो जाने से जो पत्नी होती है बहुत सुंदर मिलती है और दहेज भी काफ़ी मिलता है और गांव समाज में सम्मान भी होता है। और जो लड़का पढ़ाई किया है तो उसका तो प्रथम जो उद्देश्य होता है वो तो ये होता है कि भाई जॉब हो। चूँकि एक दो बार वो ट्राई करता है और ऐसा होता है कि ट्राई करने में उसका कुछ पैसा भी जो लग जाता है, ताकि उसको बहुत जगह से पता चला था कि सिटिंग करने से जॉब इसको लग सकती है, तो इसने पैसा भी दे दिया था। इसका पैसा भी फंस जाता है और इसको जॉब भी नहीं मिल पाता है, सरकारी जॉब। अब इसके मन में चलने लगता है कि भाई आखिर क्या किया जाए, कौन ऐसा काम किया जाए जिससे कि मेरा जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक सरकारी नौकरी के जैसा हो। फिर इसको पता चला कि इसके ही गांव के एक दो जो लड़का है वो दुबई गया है। दुबई चूँकि रह रहा है पहले से और फिर वो जाने वाला है। फिर जब उससे मिलता है तो उसको जब पता चला तो इसको ऐसा लगा कि लोग उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से भी यहाँ देख रहे हैं कि भाई विदेश में रह रहा है, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। और नंबर 2 कि उसके विषय में ये जानना चाहता है कि आखिर वहाँ जाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। उसे बात करता है। बात करने के बाद अजीत को इतना पता चला कि लगभग 1 लाख रुपए की हमें आवश्यकता पड़ेगी और किसी कंपनी के माध्यम से हमें जाना पड़ेगा। कोई कंपनी है जो हमें वहाँ तक ले जाएगी और हम अगर दुबई जाना चाहते हैं तो कंपनी के माध्यम से जाएंगे तभी हम वहाँ रह पाएंगे। अगर ऐसे जाते हैं तो आप कहीं का भी आप टूरिस्ट जो वीज़ा होता है वो आपको मिल जाएगा, वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन चूँकि काम करने की दृष्टि से ऐसे नहीं आप जा सकते हैं किसी भी देश में, बहुत प्रक्रिया होता है। अब अजीत जो है ये अपना फॉर्म जो है भर देता है, पैसा जो है जमा कर देता है, क्योंकि इसको था भाई किसी भी रूप में इसको दुबई जाना था। मेन था कि भाई हमें समाज में एक अच्छा, लोग जब भी हम यहाँ आए तो लोग अच्छे दृष्टि से हमें देखें। तब तो शादी होगी तो अच्छी लड़की से शादी होगी। अब अजीत दुबई जाता है। दुबई चूँकि कुछ दिनों तक 1-2 महीना इसको ऐसे ही जो सभी नॉर्मल कुछ काम हो रहा है उसमें इसको लगा दिया जाता है, लेकिन इसको मन नहीं लग रहा था उस काम में। अब झाड़ू पोछा का काम था, इसको मन नहीं लग रहा था। ये अंदर अंदर इसको जो ये बात जो था वो खाया जा रहा था। अब क्या होता है कि चूँकि इसको गाड़ी चलाना यहाँ आता था तो दुबई में उस कंपनी के माध्यम से ही इसको, अजीत को, एक घर में, एक शेख के घर में ड्राइवर के रूप में रख लिया जाता है और ड्राइवर के रूप में रहने लगता है। चूँकि शेख जो था उसका कई घर था और चूँकि शुरू में ये जो अजीत था शेख का जो गाड़ी था उसको चलाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उस शेख के विषय में इसको, अजीत को बहुत कुछ पता चला, क्योंकि ड्राइवर है जो साथ में रहेगा उसको बहुत चीज़ का जानकारी होगा। अब अजीत इतना समझ चुका था कि ये जो शेख है बहुत अयास किस्म का आदमी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक पहले से पत्नी है, फिर और एक शादी ये कर रखा है और शादी कर रखा है कि क्या है पता नहीं, क्योंकि शेख का जो एज था लगभग 50-51 साल था और पहली जो पत्नी थी उसका एज लगभग वही था, आप कह सकते हैं कि 50 साल के लगभग में था, जिससे कि इसका 2 बेटा भी था, बेटा बड़ा बड़ा था। और एक और जो पत्नी थी बिल्कुल 25 साल की, मतलब आप कह सकते हैं कि इसके बेटे की उम्र की एक और पत्नी थी और उसके विषय में किसी को पता नहीं था, शायद उसके बेटे को ना पता हो। लेकिन ये ड्राइवर था, इसको पता चल जाता है, क्योंकि ये वहाँ भी जाता था, इसके घर पे भी जाता था और फिर ये यहाँ भी आता था। अब लेकिन
अजीत जो था काफ़ी हैरान होता था कि भाई आखिर क्या माजरा है कि इतनी खूबसूरत लड़की, इसकी जो नई पत्नी थी, जो 25 साल की जो जवान पत्नी थी, इसका नाम हसीना होता है, शेख हसीना। अब बहुत इसके मन में सवाल चल रहा था अजीत के मन में कि भाई आखिर ये बूढ़े के साथ ये क्यों रह रही है, आखिर क्या इसके साथ मजबूरी हो सकता है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि वो जब मार्केट में घूमता था, सड़क से गुजरता था, तो उम्मीद करता था कि अगर 1000 लड़कियों को, दुबई में तो ऐसे भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, लेकिन उसमें भी अगर 1000 लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें शेख हसीना जो है वो 1 नंबर पे आएगी। मतलब इतना खूबसूरत थी वो। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कारण है, उस लड़की के पास क्या मजबूरी है कि वो इस बूढ़े के साथ, कुछ भी है लेकिन अगर उसके सामने में तो बूढ़ा ही है, डबल एज का है, पिता की उम्र का है, लेकिन अब कर क्या सकता, बस सोच रहा था, इसके मन में चल रहा था। समय ऐसा बदलता है कि शेख जो था, इसके मन में बस एक दिन ऐसा आ गया कि ऐसा करते हैं कि ये जो अजीत लड़का है, इसको दोनों जगह ले जाना ठीक नहीं है। पता नहीं क्योंकि अजीत से शेख का जो बेटा था वो काफ़ी बातचीत करने लगा था, तो शेख को डर लगा कि शायद ये कहीं कुछ बोल ना दे। अब अजीत को यह कह दिया गया कि तुमको मेरे जो घर है, मेरे बेटे से नहीं मिलना है, और दूसरी नंबर बात कि उसको बस इतना काम दे दिया गया कि तुमको यहीं पे रहना है, जहाँ इसकी जो नई वाली पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, वहाँ रहना है, और जो भी उसको सामान जो आवश्यकता पड़ेगा वो तुमको ला के देना है, और फिर मार्केट उसको ले जाना है, वो काम तुम्हारा है। लेकिन अब मेरा जो पहली पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उससे किसी प्रकार से तुमको कोई मतलब नहीं है। अजीत चूँकि अब काम कर रहा है तो जो शेख का आदेश होगा इसको पालन करना है। अब ये यहीं पे रहने लगता है, इसको घर से बाहर एक क्वार्टर इसको दे दिया जाता है, उस क्वार्टर में रहने लगता है। अब अजीत जो है लगभग 4-5 महीना यहाँ काम करता है। कई बार ऐसा हुआ कि हसीना, जो शेख हसीना थी, उससे कई बार अजीत बात करना चाहा, कुछ कहना चाहा, लेकिन चूँकि मालकिन है, कहे तो क्या कहे, कुछ कह भी तो नहीं सकती है। एक दिन की बात है कि शेख हसीना जो थी वो उदास थी, रो रही थी, तो फिर अजीत से रहा नहीं जाता है और एक पूछ ही देता है कि मैडम, मेरा अधिकार तो नहीं है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, चूँकि आप इतनी रो रही हैं, आप इतनी उदास हैं, तो फिर मुझसे देखा नहीं जा रहा है, और मैं काफ़ी बार आपको देख चुका हूँ कि आप उदास रहती हैं, क्या मैं कारण जान सकती हूँ? तो फिर शेख हसीना वो कहती है कि कारण जान के ही क्या करोगे, अब कारण जानने से ये दुख जो मेरा है, मेरी जो तकलीफ़ है, ये दूर तो नहीं हो जाएगी। तो फिर जो चीज़ दूर हो नहीं सकता है उसको बताने से क्या फ़ायदा। अजीत कहता है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि जो अपना दर्द है उसको जब किसी और के सामने में रखते हैं तो फिर अपना जो दुख है थोड़ा हल्का हो जाता है। हसीना जो है थोड़ा मुस्कुराती है, फिर कारण तो बताती नहीं है, लेकिन उस दिन के बाद हसीना जो थी काफ़ी घुलने मिलने लगी थी। मतलब धीरे धीरे अजीत पे वो ध्यान देने लगी थी। ध्यान देते देते अजीत को भी ऐसा लगने लगा था कि हसीना जो है वो मुझ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। और ऐसा था कि शेख जो था लगभग पर डे इसको शेख जो था यहाँ आता ही था। अजीत को एक दिन पता चलता है कि जो शेख है 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इस देश से बाहर जा रहा है, और 4-5 दिन के लिए कह के गया है, तो हो सकता है कि वहाँ 10 दिन भी लग सकता है उसको। थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस करता है अजीत भी कि चूँकि अब ऐसा कोई आने वाला नहीं है, हमको ही रहना है। तो एक दिन अजीत जो है जब कार ड्राइविंग कर रहा था और हसीना पीछे बैठी हुई थी, तो अजीत पूछ देता है कि मैडम एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा मान जाएगा तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन मेरे मन में काफ़ी दिनों से बात आ रहा है कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की और फिर इस बूढ़े के साथ कैसे रह रही है। बोल के बाद थोड़ा सा अजीत भी अपने आप को समेटता है, क्योंकि इसको लगा कि शायद हमने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, बूढ़ा शब्द मुझे नहीं निकालना चाहिए था। फिर कहता है कि गलती हो गया, बूढ़ा शब्द नहीं निकालना चाहिए, मतलब कि लेकिन कोई मैच नहीं खा रहा है।
फिर हसीना कहती है कि नहीं, तुमने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जो तुम देखे हो वही तुम बोले हो। फिर अजीत कहता है कि लेकिन मैं कभी आपको उनके और परिवार के साथ मिलता हुआ नहीं देखा, क्या बात है? कुछ अगर कारण हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब हसीना कहती है कि जब आज पूछ ही लिए हो तो मैं एक एक बात तुमको बता रही हूँ। बात ऐसा है कि ये जो शेख है, जो मेरा पति है, इसके ऑफिस में मेरा बाप काम करता है। चूँकि एक मामूली सा वो नौकर था उस ऑफिस में, लेकिन एक दिन जो शेख है इसका नज़र मुझ पे पड़ता है और शायद इसने कुछ शर्त रखा, क्या शर्त रखा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो बाप है एक दिन आके घर में कहता है कि जो शेख साहब हैं वो हसीना से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। हमने विरोध किया, मैंने अपने अम्मी के सामने बहुत रोया, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन एक बार भी मेरा नहीं सुना गया और फिर मुझे इस बूढ़े व्यक्ति से शादी कर दिया गया और यह कहा गया कि इस चीज़ को हम अभी ओपनली नहीं ले रहे हैं, सारे लोग को बताना नहीं है, लोग इसको नहीं जानेगा, समय आएगा तो खुद व खुद शेख साहब मुझको समाज के सामने में लेके आएंगे, सरेआम मुझे एक पत्नी का जो दर्जा है वो देंगे, क्योंकि शेख को अपने बेटे से डर लग रहा है कि बेटा कोई कदम ना उठा दे या कुछ कर ना दे या कुछ खुद ना कुछ कर ले। अब यही मेरे साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है कि मैं इमोशनल अत्याचार का शिकार हो रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। कई बार मेरे मन में आया कि मैं अपने शरीर को ही ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मरने से डर भी तो लगता है। अजीत सारा बात सुनने के बाद एक बात कहता है कि आप लोगों का जो निकाह है ये रजिस्टर्ड हुआ भी है या नहीं हुआ है? तो हसीना कहती है कि रजिस्टर्ड हुआ है। तो अजीत कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो मन में सोच रही हैं, आपको लगता होगा कि आपका जो शादी रजिस्टर्ड है वो शायद आपके लिए रजिस्टर्ड हो, वो रिकॉर्ड में कोई रजिस्टर्ड नहीं हो, क्योंकि जिस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है और आपके विषय में जिस प्रकार से जो शेख है अपने दोस्तों से बात करता है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद आपको एक रखेल के रूप में वो रख रहा है और आपके जो पिता है, बाप है, उसको लगता है कि मेरी बेटी से शादी किया है तो आज न कल वो रखेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपसे छल किया जा रहा है। चूँकि हसीना जो थी वो भी तंग आ गई थी इस चीज़ से, वो भी चाह रही थी कि इस बंधन से किसी प्रकार निकले, आखिर लड़की है, निकले तो कहाँ निकले, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन चूँकि जब अजीत ने एक बात कहा तो पिछले कुछ दिनों से अजीत पे वो ध्यान दे रही थी और मन ही मन अजीत के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि शेख जो था आज कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाला था। तो जब घूम फिर के दोनों घर चले आते हैं तो अजीत चूँकि जब अपने क्वार्टर में, जो बगल में उसको क्वार्टर दिया गया था, वहाँ जब आने के लिए होता है तो हसीना अजीत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज यहीं रुक जा। अजीत है वो एकदम से हसीना की तरफ देखने लगता है। हसीना हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है और ये उतना ही जोर लगाता है जितना कि वो छोड़े ना, कोई ऐसा झटका नहीं मारता है। लेकिन अजीत कहता है कि मैडम मुझे जाने दीजिए। हसीना कहती है कि मुझसे डर लग रहा है, विश्वास नहीं है मुझ पे। अजीत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये गलत है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। हसीना कहती है कि कुछ गलत नहीं है, तुम यहाँ रुको और ऐसे कोई आने वाला भी नहीं है। मैं तो तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ गलत करो, बस रुको, मैं अपने दिल की बात तुमको बताना चाहती हूँ। अजीत जो है वो नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, वहाँ से निकल देता है, क्योंकि अजीत को डर लग रहा था, क्योंकि वो दूसरे देश में रह रहा है, उसके पास कुछ है नहीं, कुछ ऐसा अगर समस्या आता है तो फिर अजीत को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके लिए अजीत अपने रूम में चले आता है, सोता है, नींद तो नहीं आ रहा था। कल सुबह होता है, कल सुबह भी दोनों ऐसे घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा हसीना जो थी वो थोड़ा खफा खफा रह रही थी, खुल के बोल नहीं रही थी, मतलब अपना वो जो रोष था अंदर का वो दिखा रही थी।
आज फिर अजीत जो है वो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ सोने। हसीना जो है फिर आज हाथ पकड़ लेती है और कहती है आज तो कम से कम रुक जाओ। फिर अजीत जो है कुछ बोल नहीं पाता है, रुक जाता है। फिर एक एक बार जो दिल की बात है वो हसीना अपने कहने लगती है, रोने लगती है, रुक के बगल में बैठ जाती है। अब अजीत जो है वो सोच रहा था कि आखिर इसके पास जाएं तो कैसे जाएं, किस प्रकार से जाएं। अब अजीत पास जाना चाहता है, भाई इतनी खूबसूरत लड़की है, वो भी विदेश में है, मालकिन है तो सामान का दृष्टि तो अलग है, सब चीज़ है। अजीत का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो चुप करे, उसका आंसू पोंछे, लेकिन इतनी वो रोई जा रही थी कि जैसे ही अजीत उसके आंसू पोंछता है, बहुत ज़ोर से वो लिपट जाती है, बहुत ज़ोर से रोने लगती है। अजीत किसी तरह समझा के चुप करता है। अजीत तो वहीं पे सो जाता है, दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर जब सुबह होता है तो हसीना एक बात कहती है कि मैं शेख के आने से पहले तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अजीत कहता है कि आप जाना चाहती तो हैं, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरा जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, वीज़ा, पासपोर्ट जो भी होता है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं इस देश से बाहर जा ही नहीं सकता। हसीना कहती है कि इसका टेंशन मत लो तुम, क्योंकि जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है, शेख ने मुझे दे दिया है, मेरे पास ही वो संभाल के रखा हुआ है। फिर अब अजीत बहुत खुश होता है। हसीना जो है वो अजीत को अपना जिसका भी जो भी डॉक्यूमेंट था वो दे देती है और तुरंत उसी दिन फ़्लाइट जो है बुक करवा देती है। फ़्लाइट बुक करके जो अजीत है वो इंडिया चला आता है। जो भी इसका पैसा था, बहुत महंगा किराया जो है वो हसीना भर देती है और फिर खुद जो है वो टूरिस्ट जो वीज़ा है वो अप्लाई करती है। टूरिस्ट वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है और फिर हसीना भी है पीछे से इंडिया चली आती है। इंडिया जब चली आती है तो चूँकि हसीना जो थी वो 20 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी। अब अजीत रिसीव करने के लिए जाता है एयरपोर्ट पे। दोनों अजीत के घर पे जो हसीना है वो आती है। पूरे गांव में पूरा एक माहौल बन जाता है कि तो दुबई कमाने के लिए गया था और इतनी खूबसूरत पत्नी को ले आया, शादी करके ले आया। सारे लोग अजीत की तारीफ़ कर रहे थे, इसका चर्चा हो रहा था, लेकिन अभी तक वहाँ शेख को पता नहीं। लेकिन जब शेख जो है वो लौट के आता है, जब उसको पता चला कि हसीना तो है ही नहीं, इसके विषय में पता करता है। लेकिन पता करने के बाद इसको इतना पता चल गया कि वो ड्राइवर के साथ ही भाग गई है और इंडिया चली गई है। तो वो शेख है जो कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं करता है, क्योंकि वास्तव में वो जो शेख था हसीना को एक उसी प्रकार के रखे हुए था। लेकिन हाँ, बहुत जो कुछ जो पैसा था, जायदाद था, वो हसीना को सौंप रखा था, दे रखा था, ताकि हसीना को भी ऐसा लगे कि मैं इसकी भी पत्नी हूँ, ये भी मुझे पत्नी का दर्जा दे रहा है। शेख भी किसी प्रकार का कोई हल्ला नहीं करता है, कोई भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है और शांत होके वो भी बैठ जाता है। फिर हसीना जो है मौका पाके जाती है। जब इसको पता चलता है कि शेख जो है फिर से दुबई से बाहर गया है, तो हसीना जाती है और फिर जो इसका वहाँ कुछ प्रॉपर्टी था उसको बेच के जो भी पैसा आता है उसको वो इंडिया में कन्वर्ट करा के और फिर सदा के लिए अजीत के साथ इंडिया में रहने लगती है। और आज अजीत और हसीना के 2 बच्चे हैं और खुशी खुशी दोनों यहाँ रह रहे हैं। और उस पैसे से अजीत जो है वो यहाँ एक छोटा सा जो एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी, वो स्थापित किया है और आज बहुत बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।